ओके ओके, दिखाई दे रही है स्क्रीन। इज इट अनम्यूटेड? मेरा आवाज भी आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके। सो इसमें आप है ना, आज क्या करना है, द फर्स्ट वन प्री इंडक्शन। ओके। यूनिट 1 में आपका प्री इंडक्शन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। यस यस यस। और ये काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ किताब और आपका पेपर 5 प्रैक्टिकल दोनों एक ही है। एक ओके, ही है माना, जो भी आप प्रैक्टिकल में करेंगे वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है सर, ठीक। तो इसके लिए अभी आप क्या करना है, वो पेपर 5 प्रैक्टिकल है, उसमें आप खोल के देखिए पहला क्या एक्सरसाइज है, उसमें क्या लिखा है थोड़ा बताइए। प्लीज ओपन द पेपर प्रैक्टिकल बुक्स, यूनिट 1, अर्ली अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। नहीं, पेपर 5 में अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन है क्या? नहीं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल में पहला यूनिट वो नहीं है ना? 2 मिनट 2 मिनट, प्रैक्टिकल 2 मिनट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद प्री इंडक्शन बोल के एक शुरू होता है। हाँ, ये बराबर यस प्री यस इंडक्शन काउंसलिंग यूनिट 1। हाँ, यूनिट Question 1 1 प्री इंडक्शन। इंडक्शन है ना? यस यस। ठीक है। अभी वो प्री इंडक्शन में हम क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। वो उसमें देखिए प्री इंडक्शन में क्या क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? प्लीज रीड एनी वन। Repo in essential condition for नहीं, successful. थियरी नहीं, वो प्रैक्टिकल में क्या लिखा है वो पढ़ के देखिए। प्री इंडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स दिया है। पहला पॉइंट है नो हाउ टू क्रिएट रैपोर्ट विद द क्लाइंट। हाँ, नहीं वो किताब में है ना? हाँ, नहीं, पेपर 3 में है ना आपका। आप बुक नंबर इसको पेपर 6 देखिए। पेपर 6 में प्री इंडक्शन में नीचे क्या क्या लिखा है। इंडक्शन में फर्स्ट आउट है, लिस्ट आउट द प्रॉब्लम। हाँ, प्रैक्टिकल लिखे उसके ऊपर में। फिजिकली मेंटली पॉइंट है। तो ये क्या है प्री इंडक्शन, हम किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, उनका वो नहीं है। सारा केस हिस्ट्री लिखना है। नहीं, वो नहीं है। प्रैक्टिकल ओके। प्री इंडक्शन में आप हाँ वो जी, प्रैक्टिकल किताब देखेंगे, हाँ सभी हाँ देख सकते हैं। हाँ, सभी क्या देख क्या रहे लिखा हैं। है उनका, पहले लिस्ट आउट द इमोशंस लिखा है, और क्या क्या लिखा है? फिजिकल, मेंटल, इमोशन से लिस्ट ऑफ द फीलिंग, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, फियर, ट्रॉमा। हाँ। देन इसमें सब टाइप है। ए है अर्ली टू एज 3, देन हम्म। मिडल एज, देन लेटर चाइल्डहुड, ऐसे लिखा हुआ है। देन एडोलेसेंस है लेटर ठीक है। चाइल्डहुड में। तो उसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आया, पहले ओके उनको काउंसलिंग करने के पहले हमको क्या करना है, उनका सारा हिस्ट्री लेना पड़ेगा। हिस्ट्री यस माना क्या है, उनका क्या बीमार है, फिजिकल मेंटल, फिजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम क्या है उनको, और उस प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ, और बचपन में भी क्या क्या इमोशंस एक्सपीरियंस किया, ऐसा उनका सारा हिस्ट्री। आप है ना कल एक बार पढ़ के देखिए। कल हम दोबारा शाम को मिलने के पहले दिन में आप एक बार इस प्रैक्टिकल में क्या है एक है ना गो थ्रू करके देखिए। तो उसमें मेनली क्या होता है, उनका जब आपके पास आया कोई काउंसलिंग के लिए, तो उनका दिक्कत होता है, तो वो क्या दिक्कत है, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल, और उसका हिस्ट्री क्या है, वो कब से शुरू हुआ। और सिर्फ वो बीमार का हिस्ट्री नहीं है, उनकी जो व्यक्ति का सारा हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या क्या होता है, हम एज अ काउंसलर हम कौन सा चीज को मेन इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंस को। कभी उनका कुछ बचपन से लेकर आज तक उनका कभी इमोशनली डिस्टर्बेंस हुआ, इमोशनली माना दुखी रहा, परेशान रहा, एंजाइटी रहा,
ऐसा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कौन सा उम्र में उनका क्या दिक्कत हुआ, कौन सा फीलिंग रहा, डर रहा, कुछ गिल्टी फीलिंग रहा, ऐसा सारा इमोशंस को कलेक्ट करना पड़ता है। और उसके साथ साथ उनका मेडिकल हिस्ट्री होता है, फिर उनका रहन सहन का होता है। तो प्री इंडक्शन मीन्स आपके पास इंडक्शन, इंडक्शन माना वो एक प्रोसेस के लिए आ रहा है, हीलिंग के लिए आ रहा है, उसको इंडक्ट करने के लिए उनको हम हीलिंग करने के पहले क्या करना है, इंडक्शन, प्री इंडक्शन। इंडक्शन माना आपने उनको हीलिंग का एक काउंसलिंग का एक प्रोसेस में लगा रहा है, लेकिन उस लगाने के पहले क्या करना है, लगा रहा है माना इंडक्ट कर दिया आपने उसमें हीलिंग के लिए। तो अभी प्री इंडक्शन माना वो काउंसलिंग करने के पहले क्या करना है, उसको कहते हैं प्री इंडक्शन। सो आपको मैं एक आइडिया देता हूं हम लोग क्या करते हैं, आप इस काउंसलिंग कोर्स में क्या सीखने वाला है उसका मैं एक एक होता है आप इस इंग्लिश और काउंसलिंग हिंदी में। में बात कर सकते हैं। सॉरी, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में भी है और मतलब हिंदी में, अच्छा, दोनों में आप आपके कंफर्टेबल है, आप जिस लैंग्वेज में हो सब अंडरस्टैंडेबल है ओके। और सबको सो आता है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स, इसका नाम है काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ। ये कोर्स कैसे हम बनाया है, इसमें मेन चीज हम 3 फैक्टर्स देखते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। तो आप बताइए कोई कोई दुनिया में कोई चीज ऐसा विदाउट एनी रीजन कुछ होता है क्या दुनिया में? नो, उसके No, पीछे sir. नो। No, sir. तो सबके लिए कारण होता है। तो वो हिसाब से देखे तो यस, या मैं देख रहा हूँ, देखिए बुक्स ठीक है, वो बाद में आप पूछ सकते हैं कौन सा किताब है। कई लोग एमएससी किया है, अच्छी बात है, एमएससी एमए। तो ये कोर्सेज जो भी आप सीखेंगे, हम है ना ऐसा फोकस करके सीखेंगे, ये चीज आप जो प्रैक्टिकल सीखने वाला है और करने वाला है, ये आप क्या करेंगे, जो भी मास्टर्स किया है या जो मास्टर्स नहीं भी किया है वो मिलके भी कर सकता है। आप ये प्रैक्टिकल जो करेंगे उसको आप एक रिसर्च पेपर में पब्लिश कर सकता है, क्योंकि ओके ये रिसर्च के हिसाब से हम लोग ये केस स्टडीज प्रैक्टिकल्स बनाया है। ओके जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे उसको प्रॉपरली आप करेंगे तो हम एक रिसर्च, जैसे रिसर्च वाला पब्लिश करता है पेपर को, ऐसा आप भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसके लिए ये क्लास भी थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको सारा आइडिया मिल जाएंगे। जैसे हमारा 2 हफ्ते में हमारा क्लास पूरा होगा, फिर आप कुछ समय में 1-2 महीने में वो प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जो आपने सीखा वो सारा एक रिसर्च जैसा आर्टिकल बनाकर पब्लिश कर सकते हैं। ओके ठीक है, सर। दूसरा दूसरा इसमें क्या सीखने वाला है, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, हिप्नोथेरेपी बोल के एक टेक्निक सीखेंगे आप। हिप्नोथेरेपी में भी क्या होता है, जैसे मैंने पूछा था आपको, कोई चीज दुनिया में कैसे होता है, बिना कारण होता नहीं है। तो उसका कारण मेनली क्या होता है, कौन बता सकता है, इस चैट में भी डाल सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है दुनिया में कोई चीज होने के लिए। समझो आपको मन का बीमार है, कोई को मन का बीमार है, तन का बीमार है, हम काउंसलिंग में देखते हैं इसके लिए। ठीक है, दुनिया में कोई चीज बिना कारण होता नहीं है, लेकिन हम इसमें फोकस करेंगे, मन का बीमारी, तन की बीमारी, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस किस कारण से होता है, क्या क्या कारण हो सकता है, स्ट्रेस, थॉट्स और उससे Family causes, social causes. फैमिली कॉजेस, सोशल कॉजेस और Low thinking, ego mentality. Biological. बायोलॉजिकल। तो हाँ, आत्मविश्वास की सिंपल कमी होती है। सिंपल टर्म्स आपने ये याद रख सकता है, आपका ये आंसर करने में भी आपको बहुत मदद होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन का भी है ना आंसर इसके ऊपर ही होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। ओके तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी होना है दुनिया में ये 3 कारण इंपॉर्टेंट है। और हम ये हीलिंग में, ये आपका काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ में भी इस तीनों का ऊपर ही हम सारा स्टडी होगा।
आप कोई भी किताब ले लो, ये तीनों का ही बात करेंगे हम। तो कोई भी बीमार हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इस साइको बायो सोशल फैक्टर्स, ये तीनों किसी का ठीक रहता है तो उनका कोई बीमार होने का कारण ही नहीं बनता है। सो एज अ काउंसलर आपका काम सिंपल है। कोई भी आपके पास आया, आपको इतना देखना है उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होता है, बायोलॉजिकल इश्यूज क्या होता है, सोशल इश्यूज क्या होता है, और उसको ठीक करने का तरीका बताएंगे। ये 3 चीज आप समझ लेंगे, कोई भी बीमार को खुद भी प्रिवेंट कर सकते हैं, दूसरों को भी है ना प्रिवेंट करा सकते हैं। और किसी को भी बीमार भी हो गया ऑलरेडी, कोई भी हो, मेंटल बीमार हो, फिजिकल बीमार हो, उसको भी ये 3 चीज ठीक करने से वो वापस ठीक हो जाता है। ठीक है, ये एक है ना एक फॉर्मूला कहो आप, सीक्रेट कहो, और आपका सारा काउंसलिंग का टेक्निक भी इस तीनों के ऊपर है। ये तीनों बात सिंपल चीज है, आप एक बार समझ लेता है, बीमार को प्रिवेंट भी कर सकता है, और जो बीमार आ गया उससे भी आप ठीक हो सकता है, आप भी कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसमें 3 बात बताया, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या होता है, कौन बताएंगे? फिजिकल फैक्टर सर रहेगा। हार्मोनल चेंजेस, हाँ, बायोकेमिकल न्यूरॉन्स चेंजेस, साथ साथ हम सोने का, खाने का, ये सब कुछ आ जाता है। और भी लाइफस्टाइल सोशल का। फैक्टर्स, पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, पॉवर्टी, और हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका, गुस्सा आता है, टेंशन में रहते हैं, छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ापन होता है, गेटिंग इरिटेटेड, वरीड, एंग्शियस, डिप्रेस्ड। वो क्यों होता है? मेनली although it is psychological but it happens because of the social factors. आप दोनों घर में रहते हैं, 3-4 लोग, या अलग रूम में भी रहते हो, आप दोनों के बीच में, ऑफिस में भी हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो आपका सारा प्रॉब्लम, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मेनली सोशल स्किल्स में हम ये देखेंगे, लाइफ स्किल्स देखेंगे, असर्टिवनेस स्किल्स देखेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? आपका बायोलॉजी हो, सोशल फैक्टर हो, दोनों का फाउंडेशन है साइकोलॉजी। कभी साइकोलॉजी में कुछ है ना, स्पिरिचुअलिटी को भी साइकोलॉजी में मिक्स हो जाता है, साइकोलॉजी स्पिरिचुअल, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों है ना बहुत कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर। और क्या डिफरेंस है हम बाद में देखेंगे, अभी हम साइकोलॉजी देख लेंगे। तो ये साइकोलॉजी ठीक रहेंगे, आपका बायोलॉजी भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर रहता है, क्या खाना है, कब सोना है, क्या करना है, सब समझ आ जाता है साइकोलॉजी में। और सोशियोलॉजी में भी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, मेरे को क्या सीखना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं एक बात पूछूंगा अभी, ये एक लर्निंग स्किल है आपका, आप में कितने लोग मैं जो बोलता हूँ लिखते हैं? रेज द हैंड प्लीज। And I request everyone to have a pen and notebook with you. सबसे निवेदन है और सबसे कंपलसरी निवेदन है कि अगर आप ये क्लास को सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो आप इमीडिएटली एक नोटबुक लेना, एक पेन लेना, और सर जो बात कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन करना अच्छा रहेगा। कर रहे हैं सर, नोट डाउन कर रहे हैं। तो आज मैंने क्या क्या बात बताया था? एक है आपको, हम प्री इंडक्शन माना, इंडक्शन के पहले जो भी करना है, लेकिन उस प्री इंडक्शन में हम क्या करते हैं, सारा हिस्ट्री लेते हैं, और उसमें भी हम मेनली ये 3 चीज का फोकस करते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है बताया, उस दोनों का फाउंडेशन है साइकोलॉजी। और इसके लिए इस कोर्स में हम हिप्नोथेरेपी इंक्लूड किया है। हिप्नोथेरेपी में क्या हम करते हैं, इस साइकोलॉजी को हम ठीक करते हैं, जिससे लोग बायोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी हम ठीक कर सकते हैं। ओके सर। तो इस हिप्नोथेरेपी में
आप बाहर सीखना है ना, इट कॉस्ट मोर देन अभी 1.52 लाख तक लेते हैं हिप्नोथेरेपी कोर्स सीखना है तो आपको बाहर, ठीक है। यहाँ आपको है ना बहुत सस्ते में ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि इसका बेनिफिट ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए इस यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कोर्स है ना बहुत देखने में बहुत इजी होगा आपको सीखने में, लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, बाहर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप इसका एक करियर भी बना सकते हैं और हर फील्ड में आपको जॉब भी मिलेगा ना। कोई भी फील्ड में काउंसलर का जॉब हर जगह में मिलता है, हर लोगों को चाहिए, तो आपको प्रोफेशन जॉब भी मिल जाएगा। एंड यू कैन लर्न दिस वंडरफुल टेक्निक, बेस्ट टेक्निक, ठीक है। आपको बाहर सीखना, आप कल भी चेक कर सकते हैं, विदाउट लेस देन 1.5 लाख रुपीज ये कोर्स सिखाते नहीं है कहाँ भी। सो गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। और नोट लेना आप, और उसको जो बोलते हैं उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, आप सीख जाएंगे। जैसे हम 2 हफ्ते में ही आप एक अच्छा काउंसलर बनने का है ना, आपका क्वालिटीज आ जाएगा। तो एक इसमें हिप्नोथेरेपी होता है, दूसरा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसका भी अलग चार्ज है सीखना है तो बाहर। उसमें बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स होता है, उसका भी बेसिक आप यहाँ सीखेंगे। साथ साथ कोई भी बीमार हो, बाहर आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है और मेडिकल डॉक्टर्स फिजिकल के लिए होता है, लेकिन ये सारा बीमारी का मूल कारण, उसका प्रिवेंशन, उसका कंट्रोल, सब कुछ ये कोर्स में सीखेंगे आप, ठीक है। सो इट हैज गॉट अ वेरी ग्रेट वैल्यू, मनी वाइज भी उसका वैल्यू ज्यादा है और उसका क्वालिटी वाइज भी ज्यादा है। ये आई डोंट थिंक है ना ऐसा कोर्स आपको बाहर इतने सस्ते में कहाँ भी मिल जाएगा। सो गिव इम्पोर्टेंस, वो बहुत है ना ऐसा इजी नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ही बार आप सुनेंगे क्लासेस, उसके बाद आपको कोई उसका ट्रेनिंग नहीं देने वाला है। सो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द लेसन्स व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है। सो पहला चीज प्री इंडक्शन। प्री इंडक्शन में हम यही फोकस करते हैं, आपका सारा हिस्ट्री उस आपका वो पेपर 6 में है ना प्री इंडक्शन बोल के, उसमें हम लोग हेडिंग्स दिया है, उसमें सिर्फ भरना है, और भरेंगे तो आप देखेंगे आपका ही सर है ना सारा लाइफ हिस्ट्री उसमें आ जाता है। तो कल का आपको एक सैंपल चीज होमवर्क क्या है, आप खुद के बारे में पहला एक्सरसाइज लिख दो। वो प्री इंडक्शन में जो भी हेडिंग्स पूछा है वो आपका लाइफ का ही लिखना है, ठीक है। आप नाम लिखने का जरूरी नहीं है, ये कुछ इनिशियल लिख सकता है, या नंबर 1 में लिखने का नहीं है, आप 2 में लिख दो, 3 में लिख दो, तो किसी को मालूम होगा वो खुद का कहानी है बोल के, ठीक है। लेकिन ये है ना आपको बहुत काम में आ जाएगा, और आगे दूसरों को करने के लिए भी आप खुद का भी है ना समझने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो कल का होमवर्क यही है आपका, आपका कोई भी एक प्री इंडक्शन का एक एक्सरसाइज ले लो आप, 5 एक्सरसाइज दिया है उसमें, कोई भी फर्स्ट ले लो, 2, तीसरा, 14, 5वां, कोई भी एक में आप खुद का नाम लिखना नहीं है, नाम की जगह में इनिशियल लिख देना आप, ABCD कुछ भी लिखकर आपकी खुद का ही हिस्ट्री लिख दो आप, ठीक है। जो पूछा है वो लिखना है, ओके। तो उस प्रैक्टिकल किताब में पेपर 6 में प्री इंडक्शन में क्या हम लिखा है, आप लिखने वाला है वही चीज, पूरा थियरी आपका पेपर 3 यूनिट 1 में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी यूनिट 1 में हम देखेंगे क्या है उस प्री इंडक्शन में। तो सभी के पास किताब है ना, वो किताब खोल के देखिए आपका। मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा, इसमें प्री इंडक्शन में फर्स्ट रैपो के बारे में है, रैपो इज एन एसेंशियल कंडीशन, उसमें मैचिंग मिररिंग लिखा है। पेज नंबर 6 एंड 7 स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 6 एंड 7 पे सर का जो मैचिंग एंड मिररिंग है वहाँ पे लिखा है। So what I told you is, anyone coming to you for counseling, the first report, the first exercise is to collect the information, why the person has come and what is his life history। और लाइफ हिस्ट्री में भी हम
फोकस करेंगे व्हाट आर द इमोशनल डिस्टर्बेंस he had experienced from the childhood days to till date. आज तक अभी 40 उम्र वाला आपके पास आया तो एक 1 year to 40 years उनका लाइफ में क्या क्या हुआ लिखना है, या बच्चे भी आ गया 10 उम्र का तो 1 से 10 तक क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी हुआ मेरे को अभी उसका मूल कारण वो साइकोबायोसोशियल का ऊपर है, और वो कब का है, बचपन से लेकर आज तक। ऐसा नहीं लोग बोलेंगे नहीं मैं ना टेंशन में हूँ, एक ही हफ्ते में टेंशन में हूँ, या एक हफ्ता से ही मैं डिप्रेशन में हूँ, है ना। सच क्या होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक हफ्ता में भी गुस्सा करता हूँ, for just 1 week I am getting irritated, I am worried, but the main cause is not just 1 week, the whole life. तो बचपन से लेकर आज तक उनका लाइफस्टाइल कैसे रहा उसका ऊपर डिपेंडेंट है। आप अभी गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, टेंशन होता है, यू गेट एंग्री, वरीड, उसका कारण वो उसका आपकी पुराने कहानी के ऊपर है। तो आपके पास जो आया इस प्री इंडक्शन में हम फुल हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन लेने के समय उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसका इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स है। सिंपल टेक्निक है ये। टेक्निक्स मेनली चीज क्या होता है, जो परेशान रहते हैं आपके पास आ गया तो जो आप बताएंगे वो करेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम से बाहर आना है। लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका कुछ टेक्निक्स आपने अभी इधर देखेंगे। पहला चीज क्या है, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपके पास आए तो, लेकिन आपके ऊपर डाउट है तो मन खोल के कुछ बोलेंगे नहीं, they will not explain you anything. So first thing is a rapport building is very much required. There is a different types of rapport development, लेकिन आपका इसमें मैचिंग मिररिंग लिखा है। मैचिंग मिररिंग क्या है, जो व्यक्ति दूसरा कैसे रहता है, कैसे करता है, ऐसा हम भी करेंगे ना, एक रैपो बिल्ड हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, people who like to watch movies, they gather together. अभी आप स्कूल में कॉलेज में भी पढ़ा है, आप लोग अलग अलग ग्रुप बन जाते हो, तो ग्रुप है ना लाइक माइंडेड पीपल। जो आपका इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट जिसको भी है उनके साथ आप इजीली जुड़ जाते हो। लेकिन आपका इंटरेस्ट अलग है, दूसरा अलग है इंटरेस्ट, तो उनके साथ व्यवहार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप क्या बात करेंगे, बिकॉज उनका इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है। तो यहाँ कैसे करना है उसको मैं एक एग्जांपल दिया, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, बट यहाँ आपका मैचिंग मिररिंग में क्या होता है, जैसे व्यक्ति आया, वो बोल रहा है आपको कुछ बताया, आप उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये है ना अलग अलग किताब में आप और डेप्थ में पढ़ेंगे, कैसे आपको लिसन करना है, कैसे रिपीट करना है उनकी बात को, कैसे समझना है, कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, ये सारा सीखेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है मैचिंग मिररिंग। मैचिंग मिररिंग, अभी मैं आकर बैठकर ऐसा मैं श्वास ले रहा है, तो आप थेरेपिस्ट आगे बैठे हो, आप भी ऐसे ही है ना। मैं कितना अभी 1 सेकंड 1 मिनट में मैंने 5 बार श्वास लेता हूँ या 10 बार श्वास लेता हूँ, तो आप भी उसको मैच करते हो। 1 मिनट में आप भी 10 बार श्वास लेंगे, तो उसमें क्या होता है, फिजिकली थोड़ा है ना वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी। ऐसा ही मैं ऐसा हाथ रखकर ऐसा बैठ जाऊंगा, तो आप भी उनके साथ आगे ऐसा बैठ जाएंगे, तो उसमें भी एक है ना फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाता है। फिर आप थोड़ा स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेंगे, तो वो थोड़ा सीरियस होंगे, आप भी थोड़ा सीरियस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली एक फ्रीक्वेंसी मैच होते जा रहा है। ऐसा आंख ब्लिंक हो रहा है तो उसको भी आप मैच कर सकते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न, शिफ्टिंग पोजीशन, नॉर्मली आप देखा होगा बचपन में, या आपका फ्रेंड्स के साथ आप मिलके बात करते हो, बहुत डीपली कुछ इंटरेस्टिंग बात चल रहा है, तो आप नोटिस किया होगा आप कैसे मूवमेंट होता है वो दूसरा भी ऐसे ही मूवमेंट करेंगे। या
एज अ ऑब्जर्वर आपने देखा होगा आपका फ्रेंड्स बात करते समय दोनों एक जैसा ही सब कुछ करेंगे, तो वो क्या होता है उनका आइडियाज एवरीथिंग गेट्स मैच्ड। एक सेकेंड, मैं अभी आ रहा हूं। सॉरी, ओके। सो तो क्या ये पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्लिंकिंग पैटर्न, लेकिन ये मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तो क्या है ये हम ऐसा फिजिकली हम बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आप जैसे लोगों को एज यू कीप डूइंग काउंसलिंग सेशंस, आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, ये नेचुरल हो जाता है। क्योंकि ये सारा टेक्निक्स क्या है, जैसे मिल्टन एरिक्सन होता है। मिल्टन एरिक्सन एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट है। उन्होंने क्या किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में क्या किया है, वो मिल्टन एरिक्सन क्या क्या करते हैं हीलिंग के समय वो सारा नोट करके वो लोग सिखाते हैं, उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उन्होंने यही देखा था, कोई भी थेरेपिस्ट हो उनके पास जो काउंसलिंग के लिए आया है, जब ये दोनों बात करते हैं, जो अच्छे एक्सपर्ट्स होता है, एक्सपर्ट्स काउंसलर, एक्सपर्ट्स थेरेपिस्ट होता है, उनका ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। अभी हम वो सीखते हैं ऐसे ऐसा करना है, लेकिन सच में ऐसा हमको है ना जबरदस्त करना नहीं है। वी डोंट डू इट इन एन आर्टिफिशियल वे, इट बिकम्स अ नेचुरल पोस्चर। Like I explained, when both two friends talk to each other, every activity becomes equal, almost equal. So it is a natural process. They don't do it in a artificial way. So in the same way as the expert counselors, expert therapists, when they interact with the people, it is like they almost become one with the counselor, one with the person who came for the counseling. Counseling कहते हैं उसको। तो इसको है ना आप तो ठीक है, इनिशियली आप थोड़ा सीख सकते हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट हैज टू बिकम ए नेचुरल प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, और क्या है उसमें आपका किताब में? ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का लिखा है। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देखिए कई बार लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आएंगे, उनको आप पूछेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे ठीक है मेरा ये डिप्रेशन है, ठीक है डिप्रेशन है, लेकिन आपका डिप्रेशन क्यों हुआ, आपके अंदर ऐसा क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है जिसके कारण आप डिप्रेस रहते हो। कई बार बोलेंगे नहीं हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, हर चीज में ठीक करता हूँ। कई बार क्या होता है, हमको पता नहीं पड़ता है हम कितना गलत करते हैं, कितने गुस्सा करते हैं, कितने लोगों को परेशान करते हैं, या हमारा व्यवहार ऐसे ऐसा है ना, बहुत खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, लेकिन हमको वो अवेयरनेस नहीं रहता है हमारा वीकनेस क्या है, हमारा गलती क्या है। वो कई बार लोग आपके पास आएंगे उनको मालूम नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ कुछ हम लोग दिया है आपके समझने के लिए, क्या क्या स्ट्रेंथ होता है आपके अंदर, वैल्यूज है, पॉजिटिव गुण क्या क्या होना चाहिए या क्या होगा तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, उसका एक कुछ एग्जांपल्स दिया है स्ट्रेंथ बोल के। इसमें हम लोग हॉनेस्टी का एक्सप्लेन किया, सक्सेस, रिगार्ड देना, रिलैक्सेशन रहना, माइंड अलर्ट रखना, हम्बल रहना, टॉलरेट करना सिचुएशन, बीइंग अ चाइल्ड एंड मास्टर, लविंग एंड डिटैच्ड, मॉडरेट बैलेंस रहकर हर चीज कैसे करना, कोऑपरेशन कैसे होना है, एक्यूरेसी में कैसे काम करता है, लोगों को अकोमोडेट कैसे करता है, हमारा दिमाग में जो बात चल रहा है उसको कैसे मर्ज करना है, हमारा पॉजिटिव थॉट्स कैसे रखना है, ऐसा कुछ अच्छे अच्छे वैल्यूज का ऊपर हम लोग एक्सप्लेन किया है। इसका रीजन क्या है आप देखेंगे, कोई भी बीमारी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हम कहते हैं इसका कारण साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी बोल के,
लेकिन उस सोशल प्रॉब्लम के कारण भी, बायोलॉजिकल कारण भी क्या होता है, मेनली साइकोलॉजी होता है। और साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमारा लैक ऑफ वैल्यूज। लैक ऑफ वैल्यूज क्या क्या होते हैं, कोई बोलेंगे क्या क्या वैल्यूज आपको याद आ रहा है, कुछ बताइए। चैट बॉक्स में आप लिखते जाइए क्या क्या वैल्यूज होना चाहिए। लोगों के साथ व्यवहार करते समय क्या वैल्यूज होना चाहिए हमको। खुद भी अकेले रहते हैं या कुछ काम करते हैं, हमारे अंदर कौन सा वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिलिटी, गुड इंटेंशन, हॉनेस्टी, ओबीडियंस। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, सारा बीमारी हम लोग जो देखते हैं ना, अभी डॉक्टर्स रिसर्च आर्टिकल्स में क्या आता है, 75 टू सीडीसी, वो गवर्नमेंट का मेन, यूएस गवर्नमेंट का एक सीडीसी वेबसाइट है उसका, और डब्ल्यूएचओ का सारा रिसर्च क्या बताता है, 75 टू 90% लोगों, कोई भी बीमार से लोग डॉक्टर के पास जाता है, उसका मूल कारण होता है स्ट्रेस, टेंशन, परेशान। लेकिन ये स्ट्रेस, टेंशन, परेशान क्यों होता है, ये वैल्यूज का कमी के कारण। हमारे अंदर वैल्यूज कितना कम होता है उतना हम प्रॉब्लम में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और वैल्यूज कितना ज्यादा रहता है ना, हम बीमार से बचे रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इधर आपको किताब में कुछ स्ट्रेंथ का दिया है। स्ट्रेंथ इज नथिंग बट ऑल दोज वैल्यूज व्हाट वी हैव टू इम्बाइब इन आवर डे टू डे लाइफ। और कई बार लोग बोलेंगे हम, हमारे पास वीकनेस ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये करता हूँ, मदद करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, लेकिन वीकनेस ही मेरे अंदर नहीं है। तो इसके लिए वीकनेस क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिया है। कुछ एरोगेंस हो सकता है, वेस्ट थॉट्स हो सकता है, अटैचमेंट होता है, डिपेंडेंट रहते हैं, वरीज रहता है, फियर रहता है, ज्यादा इंट्रोवर्शन, ज्यादा एक्सट्रोवर्शन होता है, बैलेंस नहीं रहता है, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, लेजीनेस। तो आप बताइए, आपको, आप क्या आपके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, क्या क्या वीकनेस हो सकता है, चैट बॉक्स में लिखते जाइए, जिससे लोग परेशान रहता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फियर, देखो वीकनेस का बहुत कमी है ना, हमको आइडेंटिफाई करना दिक्कत होता है, जिद करना। और क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एटीट्यूड होता है, सेल्फिशनेस होता है। हाँ, ये ईगो है ना, ईगो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी में ईगो अलग हम कहते हैं, और नॉर्मल लाइफ में हम ईगो है ना दूसरे बात को कहते हैं। ईगो हम क्या कहते हैं, देखो कई लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कई लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों ईगो के अंदर बताते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में किसको ईगो कहते हैं, आपको वो दूसरा चैप्टर में आता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ईगो किसको कहना है। देखिए, अभी सब लोग बैठे हैं ना, यस सर। सब कुछ देखिए, आंखों से सब कुछ देखिए, जो भी चीज आपके सामने है, ओके सर। और कानों से भी जस्ट लिसन टू द साउंड्स व्हाट यू हियर। और शरीर से भी आप जो महसूस कर रहे हैं, हवा का, ड्रेस का, उसको भी महसूस करना। आपकी 5 इंद्रियों होता है ना, आंख, नाक, मुंह, कान और स्किन। ये 5 इंद्रियों से क्या क्या अनुभव होता है, अनुभव करिए अभी। और साथ साथ थोड़ा साइलेंस को महसूस करना है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाया, सभी चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्या आपने ब्रेकफास्ट खाया, ओके, लिखते जाइए चैट बॉक्स में।
उपमा फ्रूट्स। ठीक है, अभी आप है ना बचपन में कौन सा स्कूल में पढ़ा वो भी लिखिए। पता नहीं। सिर्फ याद करके देखिए बचपन का स्कूल को। ठीक है, आगे आप क्या करने बनने वाला है वो भी लिखिए अभी। आगे आप क्या क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हैं, लिखते जाइए। सोशल वर्क। फिर उन लोग का मंत्र है क्या? ठीक है, अभी ये बताइए, मैं जो पूछा आपने जवाब दिया, ये आप ऑटोमेटिक जवाब आया या आपने खुद सोच समझ कर लिखा या ऑटोमेटिक आया? सोच समझ कर बोल। आपने सोचा, मैं ब्रेकफास्ट सोच कर लिखा ना, सुबह क्या खाया, और कौन सा स्कूल सोच के लिखा आपने, और आगे क्या करेंगे सोच कर लिखा। तो इसको है ना, जो आपने सुबह क्या खाया वो आप कहां से याद आया आपको? आपकी सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन वो आज का बात है, कौन सा स्कूल में पढ़ा, बहुत पुराने बात आपने याद करके बताया, तो वो बहुत डीप सबकॉन्शियस माइंड से याद कराया आपने। और आगे करने वाला क्या है वो भी आपने प्लान करके लिखा। तो ये एक होता है। मेरे को ये बताइए, कौन लिखते हैं ये, मैं जो बोलता हूँ कौन लिखते हैं? आत्मा। सभी लिखते हैं? नहीं, आपके हाथ में पेन पेपर है अभी, वो पूछ रहा हूं मैं। तो अभी सर क्या? लिखना है। मैं अभी जो बोला है ना, एक बोला मैंने सबकॉन्शियस, जो सुबह ब्रेकफास्ट खाया वो, उसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, प्री कॉन्शियस। और पुराने बात आपने लिखा है ना, वो अनकॉन्शियस कहते हैं। ये प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों मिलके सबकॉन्शियस कहते हैं। 2 मिनट्स। और जो आगे करने वाला है आपने कॉन्शियसली याद किया। तो इसमें आप, मैंने 3 बात बताया, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक प्री कॉन्शियस माइंड होता है, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड होता है। प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों मिलके सबकॉन्शियस होता है। यस सर। और आगे क्या करने वाला वो कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियस। तो ओके ये सर, यस तीनों सर। कौन सोचा? आपने सोचा ना। यस तो यस। जो सोचकर लिखा, वो जो सोचने वाला है ना, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको है ना ईगो कहते हैं। साइकोलॉजी में उस चीज को ईगो कहते हैं। ओके ओके। हम बातों में जो ईगो कहते हैं ना, वो बात नहीं है। आप अभी काउंसलर बनते हो, इसके लिए आपको ये समझना है ईगो किसको कहना है। ओके यस। जो पुराने बात को याद किया, आगे जो करने वाला उसको भी प्लान किया, ये करने वाला होता है ना, उसको ईगो कहते हैं, उसको बुद्धि भी कह सकता है। अभी ये बताइए, कई लोग बताएंगे ना, मेरा दिमाग में ऐसा बात चलते रह रहा है। You say I don't have control over my mind, I don't have control over my thinking process। ऐसा कितने लोग बता रहे हैं? हाथ मैसेज डालिए। I cannot control my thoughts, I don't have control over my mind, my mind keeps thinking, I'm not able to control my mind। ऐसा बोलने वाला मैसेज में डालिए। कौन कौन ऐसा बोलते हैं? ठीक है, आपने बोला, कुछ लोग बोला कंट्रोल नहीं है, मन अपने आप काम करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन ये बताइए, जब मैंने आपसे पूछा ब्रेकफास्ट क्या खाया, कौन सा स्कूल में पढ़ा, और आगे क्या करने वाला, उस समय आपने ये सब विचार करके बताया या आपकी मन विचार करके बताया? मन ने विचार करके बताया। मन विचार किया या आपने किया? हमने किया सर। हमने किया, हमने। तो मन नहीं किया ना, आपने किया ना। यस यस, हमने किया। तो मैं एक नया चीज आपको बताऊंगा।
अभी बताइए, मन बोल के कुछ है क्या? वैसे तो मन बोल के, जो भी मन बोलते हैं ना, सच में मन बोल के कुछ भी नहीं है। यस, कुछ भी नहीं है। यस आप राइट सर। जैसे विचार को करके बता रहे हैं ना, उसको मन कहते हैं। मन बोल के अलग एक चीज नहीं है। आप ईगो क्या करते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम माइंड कहते हैं। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में बताइए। मैं बोल रहा हूं मन नहीं है, ये कितने लोगों को समझ आया? या समझ नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिखे, मेरे को समझ नहीं आया बोल के। ठीक है, एज अ काउंसलर ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना है, मन बोल के अलग कुछ नहीं है, अलग काम करने वाला कुछ भी नहीं है। जो बोलते हैं मन अलग है, वही परेशान होकर आपके पास आएंगे। लेकिन एज अ काउंसलर आप उनको समझना है, मन बोल के अलग नहीं है, आप ही मन है, आप ही विचार करने वाला है। जो व्यक्ति बोलते हैं मन अलग है, वो मन को कंट्रोल करना उनको मुश्किल लगता है। लेकिन जो आप उनको समझाएंगे मन अलग नहीं है, आप ही विचार करने वाला है, तो वो बोलेंगे अच्छा मैं करने वाला हूं तो मैं नहीं करूंगा विचार को। जो समझेंगे नहीं विचार अलग है, मन अलग है, वो बोलेंगे मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कभी हीलिंग नहीं करेंगे, हीलिंग होने वाला नहीं है वो। क्योंकि वो सोचते रहते हैं मन अलग है, कुछ चीज अलग 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 होता है। एज अ काउंसलर आप उनको समझाना है, मन कुछ अलग नहीं है। आप खुद विचार किया, बचपन में मैं कौन सा स्कूल पढ़ा, सुबह क्या ब्रेकफास्ट खाया, आगे क्या करने वाला है, आप ही सोचा था। उस समय कुछ ऑटोमेटिक विचार चला है क्या? नहीं सर। तो ये एज अ काउंसलर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम आगे जो भी करेंगे ना इसके ऊपर ही करेंगे। ये समझना है, विचार करने वाला मैं हूं, मेरा वो विचार करने का वो प्रोसेस को मन कहते हैं। मन बोल के कुछ भी नहीं है अलग। ठीक है, तो जो करने वाला, याद करने वाला या विचार कराने वाला, करने वाला, उसको ईगो कहते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, ये समझ, हम नॉर्मल ईगो कहते हैं, वो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको अभी वो ईगो नहीं करेंगे आप। अभी आप ईगो माना इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो विचार करने वाला। ठीक है, तो ये वीकनेस में केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, बीइंग सेंसिटिव, लेजीनेस। तो आप देखेंगे ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम लोग क्यों लेकर आपके पास आएंगे, उनका डिप्रेशन क्यों होता है, मन परेशान क्यों रहता है, उसका मूल कारण यही है। क्या बताइए, मूल कारण क्या होता है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में मन में प्रॉब्लम है या अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, वो अभी वो एक बात हो गया, उसको डिफरेंशिएट करना। लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने अंदर जो वैल्यूज नहीं रहता है, जिसके पास ज्यादा एरोगेंस होता है, वेस्ट थॉट्स, परेशान, दुखी, लेजीनेस, इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, आपने जो भी लिखा है, वो वैल्यूज का कमी है ना, वही मूल कारण है बीमार का। यस सर, यस सर। जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस भी क्यों आता है? क्योंकि हमको सहन करने का वैल्यू नहीं है, अकोमोडेट करने का वैल्यू नहीं है, टॉलरेट करने का वैल्यू नहीं है, मेहनत करने का वैल्यू नहीं है। सो आज आपको ये समझना चाहिए, कोई भी काउंसलिंग के लिए तन का बीमार हो, मन की बीमार हो, रिसर्च भी क्या बताता है, 75 to 90% इज बिकॉज ऑफ माइंड, साइकोसोमेटिक कहते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस साइकोसोमेटिक भी किसके लिए आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये वैल्यूज की कमी के कारण। इसके लिए आपका ये पहला चैप्टर में हम लोग स्ट्रेंथ माना आपकी अच्छे वैल्यूज, वीकनेस माना नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन चाहिए ना। यस सर। आपको इंफॉर्मेशन, मैं गलत कर रहा हूं ये ध्यान मेरे को नहीं है,
मैं जो कर रहा हूँ वो है ना मेरे लिए सही है। मैं एक नया कोर्स कर रहा हूँ, जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल साइकोलॉजी बोल के। छोटे छोटे बच्चे गलत करते हैं, उसमें आप देखा जाए तो कल भी हम लोग एक होम में गया था, एक है ना जो गलत करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसे से बच्चे लोग का टी करने के लिए 18 उम्र के नीचे जो रहता है ना, वो उनको हम क्या बोलेंगे, उसको जेल में नहीं डालते हैं, उनको टी करके रिहैबिलिटेट करके दोबारा उनको रिमांड होम में, हाँ रिमांड होम, किशोर सुधारालय कहते हैं, किशोर सुधारालय। हाँ ऐसा करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, वो बच्चे लोग, कई लोग है ना चोरी करता है, लेकिन उसका मूल कारण है वो चोरी करता है वो गलत है बोल के उनको पता नहीं होता है, क्योंकि उनका माहौल ऐसा होता है, लोग चारों तरफ ऐसा रहते हैं, वो वही करते हैं, तो उनका महसूस ही नहीं है वो गलत है बोल के। तो हमको तो अभी बताइए, सारा बीमार का क्या होता है, कारण क्या है? सोच, थिंकिंग पैटर्न। ठीक है, थिंकिंग पैटर्न, और उसका भी मूल कारण क्या होता है? तो देखते भाई जी, ज्यादा कुछ असर पड़ जाता है मन बुद्धि पे, वो रिएक्ट एक्शन में आ जाती। ठीक है, संस्कारों का संस्कार लेकिन बन वो जाते क्यों हैं। होता है, वो असर भी क्यों होता है उनका, उसका भी कारण क्या होता है? वैल्यूज कम होने के कारण। ठीक है, वैल्यूज कमी है, लेकिन वो वैल्यूज कमी भी क्यों होता है उनको, उसका भी कारण क्या होता है? Puzzle of minds. Karmic account. What is that? Presence of mind. Puzzle of mind. Puzzle of mind. Okay. All those people who have whose economical condition is bad, those puzzle persons always thinks bad thing. No, why again? Why he is thinking bad? भाई जी, He already bothered due to his worries. ठीक है, but if the see, मेरे को ये एक बात बताइए, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी इस ग्रुप में, आप लोग क्या चाहते हैं? सुबह से शाम तक शांति से, प्रेम से हर काम करें, ये आप सभी चाहते हैं? Yes. डेफिनेटली सर। यस सर। कोई ऐसा है जो चाहते हैं नहीं, मैं है ना परेशान रहना मेरे को पसंद है, ऐसा कोई है इस ग्रुप में? Nobody. Never think. तो ये बताइए, जो गलत करते हैं लोग, वो चाहते हैं क्या वो खुद परेशान रहे ऐसा? Okay. नो नेवर। Those persons friend circle is bad also, so as like them. Environment is not good for them. Surroundings is not good for them. So happens in their life always. सच में, so in reality nobody feels that I should be angry, I should be है ना worried, I should have some pain. Nobody want to have that. Okay, as you said, situations create sometimes problem. That's why we said 3 factors: psychology, biology, and sociology. Everything plays a major role. Yes. But the main thing, if you are a person with sound intellect, clear mind, clear intellect, with full of values, ठीक है, आप ऐसा व्यक्ति हो, आपके दिमाग ठीक है, आप बहुत अच्छे वैल्यू वाला हो, या आपके अंदर वो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, एक अच्छा जीवन जीने का है बोल के, ऐसा ही एक अच्छे व्यक्ति आपके पास आया लेकिन वो दुखी है, उसका कारण क्या हो सकता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। जो व्यक्ति डिटरमाइंड है, उनके साथ मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, वो कभी चाहेंगे क्या मैं दुखी रहूं, चोरी करूं, ये करूं? लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको मालूम नहीं होता है मैं जो कर रहा हूं वो गलत है बोल के। यस। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। वैल्यूज भी क्यों गलत करते हैं? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। किसी को मैं बच्चे डांटते हैं, हम बच्चे कुछ करते हैं, माँ उनको डांटते हैं, कई लोग मारते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बिना मारे कैसे उनको हैंडल करना है। चेतन ड्रेस घड़ी करके रख बेटा।
लेकिन उनके हमें ना ये आईटी लोग हैं, बड़े बड़े कंपनीज में कई लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो पूछेंगे तो बताएंगे नहीं हमारा सबऑर्डिनेट्स काम ही करते नहीं है, इसके लिए हमको चिल्लाना पड़ता है, ये करना पड़ता है वो। तो ऐसे ही पुलिस स्टेशन में भी कई बार होता है ना, लोगों को मारना पड़ता है उसको जवाब लेने के लिए। हाँ, करना लेकिन पड़ता है। क्या होता है हमारे पास है ना, दूसरा चॉइस को हम देखते नहीं है। कई लोग परेशान रहते हैं, सुसाइड करना है। एक बच्चे आया मेरे पास, परेशान है, मैं बहुत डरता हूँ, मैं फेल हो गया, क्या होगा, कैसे होगा। मैं सिर्फ पूछा ठीक है फेल हो गया, क्या हो सकता है? माँ बाप चिल्लाएंगे, मारेंगे। ठीक है, कितना दिन मारेंगे? एक दिन। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकता है? वो उस एक दिन आपके रिलेटिव्स के साथ रह सकता है। ठीक है, ठीक है, फेल हो गया, क्या कर सकता है? ठीक है, मैं कुछ और कोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, अभी घर वाला कितना दिन गुस्सा रहेंगे आपके पास? कुछ दिन के लिए। तो और क्या कर सकता है? मैं दूसरा जो फेल हो गया, मैं दूसरा लिखकर पास हो जाऊंगा। तो मेन लोग क्यों तुरंत सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं रहता है, इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, कोई समझने वाला नहीं होता है उनको। ठीक है, एक रास्ता बंद हो गया और 10 रास्ता है, उसको हम देख सकते हैं, उसमें चल सकता है, ऐसा सोचने वाला या सोचने के लिए उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो आप देखेंगे सारा बीमारी का मूल कारण हमने एक देखा साइकोबायोसोशल फैक्टर्स, दूसरा का रीजन हमने देखा इसका भी फाउंडेशन साइकोलॉजी होता है। और साइकोलॉजी में भी मूल कारण क्या होता है? वैल्यूज का कमी होता है। और वैल्यूज में भी उसका भी कमी क्या होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास नॉलेज नहीं रहता है कैसे करना, क्या करना है बोल के। तो एज अ काउंसलर आपका मेन रोल क्या होता है? इस किताबों में आप लोग जो भी आपके पास किताब है उसमें यही है, इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, सोशल फैक्टर्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, उसको कैसे करना है, इम्बाइब करना है। और जो लोग आपके पास परेशान होकर आ रहे हैं, टेंशन होकर आ रहा है, उनके दिमाग को कैसे टेंशन की बात हटाकर उनके अंदर कैसे वैल्यूज का अंदर भरना है, उसके लिए हम हिप्नोथेरेपी इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो आज का आपका यूनिट में क्या है? वो प्री इंडक्शन में ये स्ट्रेंथ माना आपकी वैल्यूज क्या होता है, और वीकनेस कई लोगों को मालूम नहीं होता है, उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन देना होता है लोगों को, या आप डायरेक्ट नहीं बता रहे, एटलीस्ट एज अ काउंसलर आपको समझना है लोगों के अंदर क्या क्या वीकनेस हो सकता है। तो इससे आप है ना धीरे धीरे उनको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया सेल्फ लव। खुद के अंदर कितना है ना, खुद कितना प्यार करते हो। जैसे मैंने बताया, कोई इंसान है क्या दुखी होकर रहना है? सभी चाहते हैं मैं खुश रहूं। यस सर, सभी चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं खुश रहना है, मैं भी चाहता हूं खुश रहना। फिर कौन चाहते हैं दुखी रहने के लिए? हम बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही परेशान देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, आप नहीं चाहते, फिर दूसरा क्यों चाहेंगे दुखी रहने के लिए? तो ये सेल्फ लव भी, मैं कैसे खुश रहूं, मेरे को जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं कैसे करूं, और मेरा जीवन को कैसे वो वैल्यूज का जीवन बना सकता हूं, मैं दूसरों को कैसे मदद कर सकता हूं। तो इसके लिए पहले मेरे अंदर ये सब चाहिए। तो मेरे अंदर क्या क्या कमी है उसको मेरे को हटाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? मेरे अंदर मैं खुद को प्यार करेंगे तो। कई बार आप देखेंगे आपके पास काउंसलिंग के लिए आएंगे, कई बार ये हाउस वाइफ होता है, उनको पूछेंगे इसके लिए, वो लाइफ हिस्ट्री में आप पूछते हैं ना, लिखते समय बोलेंगे सुबह से शाम तक मैं ना सारा काम करते रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। आप खुद के लिए कभी वॉकिंग जाते हो? खुद के लिए कभी डॉक्टर के पास गए हो, दवा खाते हो? खुद के लिए कुछ खाना बना कर खाए, या जो इंटरेस्टिंग चीज है बचपन में आप करते थे, अभी आपने टाइम निकालते हैं वो सब करने के लिए? कई लोग बोलेंगे वो सब मैंने भूल गया है। यस राइट ठीक सर, है, बराबर, राइट तो सर।
ये है ना, एज अ काउंसलर आपको ये चीज याद रखना है, पहले उस व्यक्ति के अंदर खुद का है ना, एक खुद के लिए प्यार बढ़ाना पड़ेगा। ओके। ठीक है, वो सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप खुद खुश नहीं रहते हैं, आप कहाँ खुशी बांटेंगे? आप खुद शांति से नहीं रहेंगे, क्या शांति आप दूसरों को सिखाएंगे या बांटेंगे? ठीक है, तो इसके लिए पहले सेल्फ के अंदर ये सारा जो भी हम वैल्यू सीखेंगे, स्ट्रेंथ सीखते हैं, वो हमारे अंदर भरना है। तो इसके लिए है ना आपको, और ये थेरेपी में आप समझ जाएंगे कैसे ये सब करना है बोल के। फिर अभी देखिए, अभी आपका वो उस प्रैक्टिकल में पहला 5 यूनिट आपका प्री इंडक्शन रहता है, और उसके बाद क्या है देखिए प्रैक्टिकल किताब में, ट्वेंटी 21 क्वेश्चन पूछे हैं। देन उसके बाद आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आएगा। 2 मिनट। पेज नंबर 47। हाँ, क्या लिखा है उसमें? किताब में पास्ट हिस्ट्री। हाँ नहीं, वो प्रैक्टिकल किताब में उसका हेडिंग क्या है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सभी देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना? यस यस सर। तो वो पेपर 6 में प्री इंडक्शन के बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। उसमें हमको क्या क्या लिखना है वो आपकी ये पेपर 3 किताब में यूनिट 1 में अंडर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये 4 टॉपिक दिया है: पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल अपीयरेंस, एक्शंस, अदर ऑब्जर्वेशन। ओके। इसमें सर प्रैक्टिकल में 21 क्वेश्चन पूछे सर उसमें। हाँ, उन्होंने, और मतलब उस 21 क्वेश्चन में भी आपको क्या क्वेश्चन पूछना है वो सारा ये आपका ये यूनिट में है। ओके सर। ओके। तो इसमें क्या है, पहला आपको चैप्टर में क्या है, पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या लिखा है, ये ऑलमोस्ट है ना वो प्री इंडक्शन का सिमिलर रहता है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल किताब में ये सारा इंफॉर्मेशन जो अभी लिखा है आपका स्क्रीन में देख रहा है ना, ये सारा प्री इंडक्शन में ही आ जाता है। उसमें एक कॉलम रहेगा उनका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसमें सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इस यूनिट क्यों अलग दिया है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोल के? इसमें समझो आपके पास कोई व्यक्ति आया अभी काउंसलिंग के लिए, लेकिन वो ऐसा है, वो उनका ड्रेस थोड़ा है ना गंदा है और बाल सब ठीक नहीं है, और वो आकर बैठकर और कहाँ और जगह देखते रहता है। ठीक है, मैंने 3 चीज बताया आपको, ड्रेस है ना ठीक नहीं है, गंदा है, फटा हुआ है, और बाल कुछ ठीक नहीं है, सफाई कुछ नहीं है, और आपके पास काउंसलिंग के लिए आया या कोई आपके पास लेकर आया किसी को, ठीक है, और वो और कहीं है ना ऐसे देखते रह रहा, आपका चेहरा भी देखते नहीं है। अभी ये बताइए इस व्यक्ति को आप काउंसलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते सर। करेंगे, कर सकते हैं। कर सकते। मन में काउंसलिंग करते समय पहले ही मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा क्यों है, मतलब उसके। लेकिन वो आपकी बात सुनता ही नहीं है, आप कुछ बोल रहे हैं वो और जगह देख रहे हैं, तो क्या काउंसलिंग करेंगे उनको? आप बताइए, आपकी बात ही सुनते नहीं है, वो और जगह में देख रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो, तो आपकी बात सुनेंगे क्या वो? सर जो उनको लेकर आए उनसे उनकी पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और Sir, behavioral technique we can just teach them behavioral technique. so those who have brought modify them, the you behavior. can tell the person with whom he has come, tell them to change the biological factor, उनका Okay. social factor, उनका रहने का, उनका खाने का, सोने का कुछ बदलाव, you can give them a lifestyle के ऊपर आप उनको, जो उनका गार्डियन हो, पेरेंट हो, you can
टीच दम, उस व्यक्ति के लिए ये कर सकता है, ठीक है। बट कैन यू डू ए डायरेक्ट काउंसलिंग टू हिम? No, sir. Not possible. इट इज ए थोड़ा बिट friendly है। डिफिकल्ट। ओके, फ्रेंडली होना पड़ेगा उससे। हाँ, लेकिन वो फ्रेंडली कब होगा? अभी उनका स्टेटस ऐसा नहीं है, वो फ्रेंडली होने वाला नहीं है। ओके तो ओके इस जगह में आपको क्या करना है, जो गार्डियन उनको लेकर आया उनको आप बताएंगे, देखो उनको टाइम पर सुला दो, उनका अच्छा खाना खिलाओ, उनका टाइम पर दवा खिलाओ, लेकिन साथ साथ ये बताएंगे, देखिए हम काउंसलर है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे बात सुनने वाला नहीं है, तो उनको थोड़ा दवा खाना पड़ेगा, उनको थोड़ा साइकियाट्रिस्ट का हेल्प चाहिए, उनको थोड़ा टेस्ट कराने वाला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मदद चाहिए, उनको थोड़ा स्कैनिंग करना पड़ेगा, ब्रेन स्कैन करना पड़ेगा, या कुछ और टेस्ट जो साइकियाट्रिस्ट बताएंगे वो टेस्ट कराना पड़ेगा, उनका कभी ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ेगा, ब्रेन स्कैन भी लेना पड़ेगा, कभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके है ना उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट काउंसलर। सही है ना? आपके पास ये वो सारा एक्सपर्टाइज नहीं है। सही बात है। तो ये समझने के लिए ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, ये व्यक्ति को मैं काउंसलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये समझने के लिए आपका ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है, उनका मूड कैसे रहता है, उनका स्पीच कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है। फॉर एग्जांपल स्पीच के लिए आप उनको पूछेंगे सुबह आपने ब्रेकफास्ट क्या खाया, तो वो बोलेंगे मैंने होटल में गया था, आया था, तो डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, तो आपको समझ आ जाएंगे उनका स्पीच ठीक नहीं है। और इसमें दूसरा भी आपको समझ आया, उनकी सोचने का भी है ना वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने कुछ पूछा वो जवाब ही नहीं दे रहा है, डायरेक्ट जवाब। बॉडी लैंग्वेज उनका प्रॉपर ही नहीं दिख रहा। हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, वो कुछ और देख रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, वो सुनते नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनका ड्रेस भी ठीक नहीं है, अपीयरेंस ठीक नहीं है। तो ये सारा आपको लिखना है उसमें। तो उसमें तो मेन पर्पस क्या है, इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मेन पर्पस ऑफ दिस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज to understand the obsession, compulsions, उनका phobias, है ना। तो उनका कुछ लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है, उनका डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, उनका मेमोरी आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, आपका बर्थडे कब है, या आज का तारीख क्या है। जैसे मैंने पूछा ब्रेकफास्ट क्या खाया, तो ठीक बताए तो उनका गार्डियन बोलेंगे हाँ ठीक वही खाया था हम सुबह। और मेमोरी का डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। जजमेंट का, आप रोड में जा रहे हैं, कोई गिर गया तो आप क्या करेंगे, वो बोलेंगे मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा। दूसरा बोलेंगे नॉर्मल है तो बोलूंगा उनका मदद करने के लिए कोशिश करूंगा। तो उनका जजमेंट, और जो आप बोलेंगे बराबर जवाब दे रहे हैं, अटेंशन है। तो ये थोड़ा सा, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप साइकियाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मालूम होगा ये व्यक्ति को मैं काउंसलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये समझने के लिए ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। ये समझ आया आपको? इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, आपकी प्रैक्टिकल किताब में पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भरो, उसके बाद प्री इंडक्शन भरो, क्योंकि पहले ही मालूम हो जाएंगे ना आपको। लेकिन उनके साथ कोई गार्डियन आ गया तो उनको आप मदद कर सकते हैं।
तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, उसमें कैटेगरीज होता है। कोई कैटेगरी नॉर्मल रहता है, उनका सिर्फ टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की बात है, कोई डायबिटीज है, कैंसर है, वो व्यक्ति भी आपके पास आएंगे। उसमें क्या है, आपको देखना है इनको क्या चाहिए। सिर्फ काउंसलिंग से ये ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सिर्फ ये स्ट्रेस की बात है तो आपकी काम है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस की बात है तो। लेकिन वो स्ट्रेस के साथ और भी कुछ बात है, उनको डायबिटीज है तो दवा खाना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा, मेरे बात सुनने वाला नहीं है तो और है, तो आप क्या करेंगे, कभी काउंसलिंग भी, किसी को काउंसलिंग भी करेंगे, साथ साथ उनको बोलेंगे आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाकर दवा ले लो, ये टेस्ट करा लो। या उनके साथ कोई लेकर आया, उनको आप बताएंगे देखिए आप यहाँ आ सकते हैं, मेरे बात सुन सकते हैं, उनको मैं थोड़ा रिलैक्सेशन कराऊंगा, उनका थोड़ा अच्छी चीज बताऊंगा। लेकिन आपका काम क्या है, उनका लाइफस्टाइल ठीक कराना है। उसके साथ साथ उनको कोई साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए जो टेस्ट कराएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, वो भी टेस्ट कराकर प्रॉपर दवा देंगे। या कोई मेडिकल डॉक्टर्स होगा, डायबिटीज है तो ऐसा स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, कोई भी स्पेशलिस्ट हो। तो आपके पास जो आते हैं हर एक को काउंसलिंग जरूरी है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सकता है, बायोलॉजिकल का, लाइफस्टाइल का हो सकता है, कुछ स्किल लर्न करने का आप सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन द्वारा आपको समझना है ये व्यक्ति को सिर्फ मेरा काउंसलिंग चाहिए या साथ साथ कुछ और भी चाहिए, और जरूरत है तो उनको हम रेफर करेंगे, आप इनके डॉक्टर के पास जाओ। या कुछ स्पेशल होम्स होता है, कुछ बच्चे होता है उनको पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल खान पान ठीक कराएंगे आप। लेकिन उनको बोलेंगे देखो ऐसा जगह है, वहाँ ऐसे वाले बच्चों को स्पेशल टीचिंग कराता है, आप वहाँ उनको भेज सकते हैं। या कोई हॉस्पिटल में जाकर उनको अच्छे से टेस्ट करा सकता है, जिससे हमको मालूम होगा उनको क्या जरूरी है। कई बार आप देखेंगे, आप बोलेंगे देखो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, आप जाकर एक टेस्ट कराओ, वो डर जाएंगे, मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्यों बोलते हैं उधर ले जाने के लिए। लेकिन आप उनको समझाना पड़ेगा, देखिए आप ऐसा हॉस्पिटल में जाकर आपको कुछ कराने वाला नहीं है, लेकिन उससे आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा इस बच्चे को सच में क्या प्रॉब्लम है। उनका आंखों में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होता है। तो आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा पहना सकता है। उनका लिखने में दिक्कत है, उसमें भी वेराइटीज होता है, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग देने से ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को दवा देना पड़ेगा, कुछ लोगों को ऐसा स्कूल में रहकर दूसरे बच्चों के साथ उनको अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हमको ये ना ये वेराइटी चीज समझना पड़ेगा, वो आपको डरने का नहीं, धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस है, जो व्यक्ति मेरे पास आया वो मैं कितना कर सकता हूँ दूसरों से, उनको मैं कितना उनको बता सकता हूँ, दूसरों से क्या क्या हेल्प ले सकता है वो। तो ये समझने के लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। आज का यही 2 यूनिट है आपका, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड प्री इंडक्शन। अभी आप पूछ सकते हैं कोई डाउट्स है तो। भाई जी कोई मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी है तो उसको कितने बार काउंसलिंग करानी, कितने बार सेशन लेने उसके, समझो। देखिए आप फोन में करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, इसके लिए है ना हमको ये प्रोसेस ज्यादा बढ़ाने के लिए हम हिप्नोथेरेपी बोल के एक टेक्निक भी इसमें आपको सिखाएंगे। तो मैक्सिमम 5 सेशन कराना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, भाई जी लेकिन क्वेश्चन है आप मेरा। सुनकर डरने का नहीं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड होता है, उन्होंने पहले रिसर्च में उनका केस का बारे में सारा लिखा था, लेकिन उनका केस 5 साल 2 साल ऐसा लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो आप बताइए आपके अंदर जो हम लोग वैल्यूज के बात किया, ये सारा आपके अंदर आने के लिए कितना समय चाहिए आपको?
अभी 6 महीने तो लगेगा भाई जी, पूरा अच्छी तरह अभी बाबा के ज्ञान का तो सब समझ में आता। ऐसा बोलना रहा तो नेचुरली बहुत अच्छा बोल देते, समझा देते, पर अभी स्टडी की थ्योरी की सबसे ना ऐसा हो रहा है, सब सर के ऊपर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ तो नहीं नहीं, सिर के ऊपर क्या जा रहा है आज का क्लास? नहीं, आज आपने बहुत अच्छा लिया भाई जी, बहुत। मतलब इतने दिनों से, मतलब हमारा पहले तो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा किताबें सब समझ में आती है, पर वो एक अलग फील होता है ना, जो लैंग्वेज को हम अच्छे से जानते हैं, तो उसका एक अलग ही। आज आपने बहुत अच्छा समझाया। उस दिन अभी भाई जी ने बहुत अच्छा समझाया था, पिछले सैटरडे को भी, और आज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सब कि कैसा बताना, क्या सीख रहे हम, मतलब। नहीं अभी है ना, ये बताइए, आपने पूछा ना कितना समय चाहिए काउंसलिंग के लिए। आप बताइए, आपके अंदर सारा वैल्यू, सारा गुण, शांति, प्रेम, आनंद से सुबह से शाम तक आप हर काम करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? ये आप कोई व्यक्ति को सिखाना है तो कितना समय में सीख जाएंगे? उनको कम से कम तो 8 दिन तो थोड़ा बहुत लगेगा, वो 5% सीखेंगे 8 दिन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं काउंसलिंग में, जैसे आप प्री इंडक्शन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करा दिया, हम एक टेस्ट कराएंगे उनको। वो टेस्ट है ना, हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। मैं है ना कल के लिए आपको होमवर्क दे दूंगा, इसका लिंक मैं आपको अभी पोस्ट करूंगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, सर जी। बताइए अभी बताइए। एक केस आया है कि वो एक स्टूडेंट है, हाँ तो उसका कॉलेज में झगड़ा हुआ है। वो ओके बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का है और उसका नासिक कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ओके अभी उसके साथ बात किया तो उसको कहना है कि मन के अंदर कुछ फोबिया बैठ गया है कि मैं कॉलेज जाऊंगा तो मुझे ये मारेंगे वगैरह। तो उसको वो कॉलेज ही उसने आना छोड़ दिया है, मतलब वो कॉलेज के लिए ही बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा बोले कॉलेज में। तो इनके लिए है ना हिप्नोथेरेपी बहुत काम आ जाएगा। देखिए, नॉर्मल काउंसलिंग हिप्नोथेरेपी में दो फर्क है। तो क्या फर्क है? काउंसलिंग में हम बैठ के बात करते हैं ना, हिप्नोथेरेपी में हम थोड़ा उनको डीपली रिलैक्स करके जो भी फियर का बात है ना मन में ही देखकर उसको हैंडल करने का सिखाते हैं हम। इसके कारण काउंसलिंग में वो नहीं कर पा रहा है, इसमें थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। जो आपने अभी केस बताया ना, ऐसा केसेस बहुत इजीली 1-2 सेशन में ठीक हो जाएगा। उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। कल मैं उनसे बात करूंगा, तो हाँ भी थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा सा आपसे भी गाइडलाइन चाहिए हाँ, उसके। इस हफ्ते में है ना आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, ओके भाई साहब। ये एक हफ्ते में उनको कैसे हैंडल करना है आप सीख जाएंगे, आप कर लेंगे। ओके भाई साहब। ठीक है। ठीक है, अभी फिर किसी कुछ क्वेश्चंस हैं और किसी का? हाँ, मैंने ये बताया ना, ये टेस्ट है ना, मैं एक लिंक भेज दूंगा, ये आपको कल ये फिलअप करेंगे, आपको थोड़ा ये प्री इंडक्शन का थोड़ा आइडिया क्लियरली मालूम हो जाएंगे। आज जो हम डिस्कस किया, यस यस यस। मैं ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसमें 2 फॉर्म है। एक आपकी साइकोलॉजी कैसा है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देख लिया, उनका हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद एक टेस्ट कराएंगे जिससे आपको मालूम होगा उनका टेंशन, स्ट्रेस कितना है, एंग्जाइटी कितना है, डिप्रेशन कितना है, उनका लाइफस्टाइल कितना खराब है। फिर उनको आप कुछ हीलिंग कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे 2 दिन, 3 या 5 दिन, उसके बाद दोबारा ये टेस्ट कराएंगे। तो उससे मालूम होगा पहले मेरे पास आने के पहले उनका स्थिति कैसे रहा और आने के बाद कैसे रह रहा है। तो इसके लिए मैंने बोला जो भी मास्टर्स किया है ना, ऐसा आपके पास 5-5 केसेस हैं प्रैक्टिकल के लिए, ऐसा 3-4 लोग मिलके करेंगे तो कितना हो गया, 15 केस हो गया। तो आप लोग एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। देखो, मेरे पास आया उस व्यक्ति का स्थिति ये था पहले, और मैंने उनको ऐसा हिप्नोथेरेपी कराया, काउंसलिंग कराया, उसके बाद देखो उनका स्थिति इतना अच्छा हो गया। तो ये आपके पास रिसर्च माना क्या है, कुछ लोगों का अच्छा होता है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा क्यों नहीं हुआ उसका भी कारण आप लिखेंगे, अच्छा क्यों हुआ वो भी कारण लिखेंगे, तो वो एक रिसर्च बन जाता है। तो ये अकेले भी आप रिसर्च लिखकर पब्लिश कर सकते हैं, या 3-4 मिलके ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी आप पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा है ना, आप जो भी मास्टर्स किया है, मैं उनको है ना एक सजेशन दूंगा, आप लोग ऐसा सोचो जो 5 प्रैक्टिकल आप करने वाला है,
उसको आप जो भी करेंगे ऐसा है ना, एक आर्टिकल बनाकर उसको रिसर्च में पब्लिश कराएंगे, तो उसके बाद आप पीएचडी करने वाला है तो आपको ये काम में आएंगे, क्योंकि पीएचडी के लिए वो पूछते हैं कितना आर्टिकल आपने पब्लिश किया है अभी तक। एटलीस्ट आपने 2-3 भी किया है ना, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएंगे पीएचडी के लिए। ठीक है, तो और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ये असेसमेंट मैंने जो पोस्ट किया ना, ये आपका दूसरा पेपर में, पेपर 2 है ना, उसमें आप सीख जाएंगे। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है, अभी सिर्फ आप भर लो, वो क्या है कैसे है वो बात में हम देख लेंगे। So any question if you have, you can ask me now before closing it. और विकास भाई अभी हमारा टाइम क्या रहेगा वो बताइए, क्योंकि डिनर का टाइम लोगों को, स्टूडेंट्स को कब है डिनर? आपका फर्स्ट क्लास हो गया, 7 to 8 आपका क्लास हुआ था? यस सर। यस सर। फिर आप कोई अभी तक डिनर किया नहीं है? नो सर। No, sir. It's continue 7 to 8 and 8 to 9 second class. तो हम ऐसा करेंगे, 7 to 8 वो क्लास पूरा होने के बाद 8:15 8:20 ऐसा शुरू करेंगे, आप लोग डिनर भी करके आ जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे? यस सर, यस सर, यस सर। क्या विकास भाई ऐसा करेंगे? यस सर। नहीं, उनको कहाँ विकास भाई चले गया क्या? नहीं सर, 7 to 9 ठीक है, 7 to 8, 8 to 9 वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। तो बिकॉज वो प्लान किया होगा ऑलरेडी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर सर विद इन टाइम होता है तो बराबर होता है सर। तो अभी क्यों आज थोड़ा आज क्यों ठीक 9:40 हो गया, हम बीच में कनेक्शन में लेट हो गया ना। नहीं, हाँ, आज थोड़ा फर्स्ट डे था सर। हाँ फर्स्ट डे यस था। सर, यस सर, कनेक्शन का प्रॉब्लम ठीक है, हम 7 to 8, 8 to 9 सेकंड यही लेक्चर ज्वाइनिंग में रखेंगे, थोड़ा लेट हो गया। वही रखेंगे, वही टाइम में करेंगे, मे बी है ना, Yes, sir. प्रॉपर टाइम वील ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, Yes. ओके, थैंक यू, Link Thank you, sir. करने वाले थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।